नमस्कार, अब आप देख रहे हैं 11 प्राइम और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। 11 प्राइम में सबसे पहले बात सत्ता दल के विधायकों से जुड़ी हुई जो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सत्ता दल के विधायक हैदराबाद से रांची लौट आए हैं। सभी विधायक चंपाई सोरेन के फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे। झारखंड विधानसभा में कल फ्लोर टेस्ट है। एयरपोर्ट से सभी विधायकों को सीधे सर्किट हाउस ले जाया जाएगा, जहां सर्किट हाउस में भी सभी विधायकों की रात कटेगी। कल सुबह सर्किट हाउस से सीधे सभी विधायकों को विधानसभा ले जाया जाएगा। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हैदराबाद से ये सभी विधायक जो है वापस लौट चुके हैं। जैसा कि न्यूज 11 भारत ने लगातार अब तक ये जानकारी पहुंचाई थी कि 5 और 6 ये 2 दिवसीय विशेष सत्र जो है विधानसभा का आहूत किया गया था, जिस पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मुहर लगाई थी और उसके बाद ये कयास लगाए गए थे कि 4 फरवरी को ये सभी विधायक जो है इनकी वापसी होगी हैदराबाद से, और इस खबर पर मुहर लगी और 4 फरवरी यानी कि आज ये सभी विधायक जो है वापस लौट आ चुके हैं हैदराबाद से। कल फ्लोर टेस्ट है सरकार की ओर से। फ्लोर टेस्ट में ये भाग लेंगे। साथ ही साथ हैदराबाद से रांची लौटने के बाद ये सभी विधायक जो है सीधे यहाँ से सर्किट हाउस के लिए रवाना होंगे और रात उनकी जो है वो वहीं कटने वाली है, क्योंकि सीधे सर्किट हाउस से कल ये सुबह विधानसभा जाएंगे और विधानसभा में कल ये फ्लोर टेस्ट में ये सभी शिरकत करने वाले हैं। झारखंड की राजनीति को हमने बेहद करीब से अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की। पल पल की अपडेट्स और पल पल की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई। किस तरीके से इन तमाम विधायकों का एक्शन रहा, रिएक्शन रहा हैदराबाद शिफ्ट को लेकर, इस पर इन्होंने काफी तंज भी कसा था कि इन तमाम सवालों का जवाब जो है वो आप विपक्ष की सरकार से पूछिए, आप गवर्नर से पूछिए। जब अंबा प्रसाद से हमने बात करने की कोशिश की थी, जो कि बड़का गांव से विधायक है अंबा प्रसाद, तो उन्होंने कहा था कि ये सवाल का जवाब आप गवर्नर से पूछिए। और अब आप देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, फ्लाइट के अंदर की तस्वीरें, आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। वही विधायक है जो कि हैदराबाद को शिफ्ट किए गए थे। अब ये सभी विधायकों की वापसी हो चुकी है। एयरपोर्ट से ये सभी सीधे जो है सर्किट हाउस के लिए रवाना होंगे। फ्लाइट के अंदर की तस्वीरें आप ये देख पा रहे हैं, जहां पर ये तमाम विधायक जो हैं अंदर आपको बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और चलिए सीधे आपको लिए चलते बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, जहां से हमारे साथ संवाददाता इमरान लगातार बने हुए थे। इमरान, आपने सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीरें दिखाई थी, हलचल दिखाई थी कि हलचल काफी जो है तेज हो गई थी अचानक से, और अभी ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। इमरान, कहा जा रहा है कि सत्ता दल के जो विधायक है वो हैदराबाद से रांची लौट आए हैं। फिलहाल आपके पास और क्या कुछ अपडेट? अरे देखिए, बिल्कुल जो हैदराबाद कहते हैं गठबंधन के विधायक है वो अब धीरे धीरे जो है तमाम जो लोग हैं वो बाहर आ रहे हैं और सभी यहाँ से बाहर होते हुए जो बाहर होकर सभी विधायक जो हैं वो सर्किट हाउस जाएंगे। देखिए, अगर देखेंगे मेरे सामने आलमगीर आलम के साथ साथ कई जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। कहीं ना कहीं अंबा प्रसाद हैं, दीपिका पांडे हैं, आलमगीर आलम थे, अकेला है, कई जो है विल्सन है। अभी हम लोग बिरयानी खा के आए हैं, जो बोले थे कि हैदराबादी बिरयानी वही खा के। कैसा रहा बिरयानी? लेकिन हम सारे मीडिया से कुछ बात करना चाह रहे थे, लेकिन बात नहीं हो पाई है। लेकिन कहीं ना कहीं अब तमाम जो विधायक हैं और कहीं ना कहीं आज का दिन खास है, क्योंकि जिस तरह से हैदराबाद भेजा गया था और हैदराबाद से लौट कर जो विधायक है गठबंधन के जो विधायक हैं वो अब बाहर निकल, विधायक जो है सीधे सर्किट हाउस जाएंगे। बातचीत में ही निर्देश दिया गया होगा और सीधे यहाँ से तमाम जो विधायक हैं वो अब जो है वो सर्किट हाउस के लिए रवाना होंगे। हालांकि हम फिर भी किसी से बात नहीं, देखिए किसी भी विधायक जो है वो बात नहीं कर रहे, लेकिन धीरे धीरे तमाम जो विधायक है गठबंधन के जो विधायक है वो यहाँ से निकलना शुरू हो चुका है और अब तमाम जो लोग हैं वो बस में सवार होकर के सर्किट हाउस के लिए रवाना होंगे। तो जिस तरह से पिछले कई घंटे से लोग लगातार इंतजार कर रहे थे कि गठबंधन के जो विधायक हैं राजेश जी
यहाँ पे। बिल्कुल राजेश कश्यप जी तो खिजरी के विधायक हैं, उनसे भी बातचीत करने का लगा थंब का साइन ये बताने के लिए काफी है कि सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से देखिए मिथिलेश तमाम जो मिल रहा है हैदराबाद के रहे हैं और अब इनकी ये वापसी हुई है हमारे साथ, जहां पर जिन बस में ये सवार होकर सर्किट हाउस के लिए रवाना होने वाले उस बस के पास हमारे साथ संवाददाता अजय लाल भी बने हुए हैं। अजय, ये तमाम विधायकों की वापसी हो चुकी है, क्या कुछ एक्सप्रेशन और क्या कुछ हाव भाव इन तमाम विधायकों को देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल फ्लोर टेस्ट? बिल्कुल सुष्मिता, विनोद पांडे को मैं देख रहा हूँ विक्ट्री का साइन वो लगातार दिखा रहे थे, उनके बगल में और कैमरा तुम्हारे सहयोगी दिखाएंगे क्योंकि बस की भी लाइट जली लगातार। बावजूद इसके तमाम विधायक बस में सवार होते हुए शिल्पी नेहा तिर्की को देखेंगे, उसके बाद हफीजुल हसन को मैं देख पा रहा हूं, उसके बाद बस के अंदर जो लोग सवार हो रहे हैं उन तमाम विधायकों को एक एक करके आप देखेंगे। बेरमो विधायक अनूप सिंह बस के नीचे संभवतः वो विधायकों को एक एक करके ऊपर सवार जो हो रहे हैं बस में उनको सहयोग कर रहे हैं तमाम लोग। सर थोड़ा किनारे हो जाए सर, बिल्कुल झारखंड पुलिस थोड़ा किनारे, बिल्कुल तमाम लोग यहाँ पे मौजूद, तमाम विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और बस के अंदर देखेंगे मैं देख पा रहा हूँ तमाम विधायक बस के अंदर, बिल्कुल तस्वीर आपके माध्यम से हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे। राजेश कच्छप को हमने देखा, वो भी यहाँ उस बस में सवार होते हुए, उसके बाद बयान को देखेंगे। गए हम थोड़ा रिलैक्स होकर कल फ्लोर पूरी तरीके से फ्लोर के पास करेंगे ना, बोले कि 47 से ज्यादा। ठीक है भैया, इधर मिथिलेश ठाकुर जी एक बार इधर तो घूमिएगा जरा। ठाकुर देखिए, मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ है, जानना चाहेंगे मिथिलेश ठाकुर से विधायक कि आखिर आप लोग भय और मिथिलेश ठाकुर हैं लेकिन अपना पत्ता विधायक है और जानना चाहेंगे कोई परेशानी ना हो, विधायकों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, लिहाजा विनोद पांडे माफ कीजिएगा, विनोद पांडे झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता अनूप सिंह बेरमो विधायक और पूरी तरह से देखेंगे बस खुलती हुई, यहाँ से बस रवाना होती हुई बस यहाँ से। अब देखेंगे बन्ना गुप्ता जी को, देखिए सर बन्ना गुप्ता, बादल पतले उनके बगल बादल पर, उसके बाद देखेंगे बिल्सम अम्मा जी। लाट टपकते रहे वो लोग 4 साल से यही कर रहे हैं, बीजेपी नजर बनाए हुए हैं, बीजेपी के वही उनकी वही नियति है, वही उनका जो करते हैं सभी राज्यों में, यहाँ भी ताक लगा कर बैठे हैं। मिथिलेश ठाकुर जी पूरा भरोसा है आपको? 200%। कोई अंदर 47 से बीजेपी के लोग भी इधर समर्थन करेंगे, नाराजगी बीजेपी के लोग भी समर्थन करेंगे। बीजेपी में कौन करेगा? फ्लोर टेस्ट में देखेंगे, उधर से भी लोग इधर हाथ उठाएंगे। मिथिलेश ठाकुर जो कि पूरे मामले में बता रहे थे कि किस तरह से विधायकों के समर्थन की बात कर रहे थे। एक मिनट, कल हमारा काम है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है उसको पारित कराना, पास कराना, और बहुत ही सहज बहुत सहज से ही हम लोग उसको पार कर लेंगे। अगर देखा जाए तो हमारा यहाँ अभी जो जाने दीजिए वरिष्ठ वो तो आप लोग देख लीजिएगा, ये बताने की बात नहीं है। हमारा विधायक इंटैक्ट है और हम लोग 43 का दे रहे थे, उसके बाद 43 रिटर्न दिए थे, 47 बोले थे, आज 48 49 हमारा संख्या है। किसी प्रकार का भय या डर है आप लोग को? अभी भी टूट हो सकता है? नहीं, कोई डर नहीं। आखिर हैदराबाद क्यों आप लोग गए थे? क्या डर था, क्या भय था? इसीलिए जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने कहा है कि 18 लोग हमारे संपर्क में है, तब हम लोगों ने वीडियो वायरल करके दिखाया कि हम 43 है, तो निश्चित रूप से व्यवस्था
रखना होता है उसी तरह। कल बहुमत आप जीत कर पाएंगे 100%। देखिए जिस तरह से आलमगीर आलम की अगर बात तो कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं और जेएमएम के जो विधायक है, गठबंधन के जो विधायक है, एक मुश्त होकर के को देखा, राजेश कच्छप को देखा, तमाम चेहरों पर काफी कॉन्फिडेंस। इसका मतलब वो सबसे अहम भूमिका मैंने देखा विनोद पांडे का, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता है उनकी भूमिका मैं देख पा रहा था कि एक एक विधायक बस पर जब तक सवार नहीं हो गए तब तक वो बस के नीचे ही रहे। अनूप सिंह बेरमो विधायक को भी हम लोग दिखाए थे। जब कुछ लोग कहते थे कि हमारा विधायक 4 है तो 8 है, उसी दिन हम लोगों ने वायरल करके 43 विधायक को दिखाए थे और आज कल हम लोग कम से कम 48 और 50 विधायक को दिखाएंगे। फ्लोर पे कल जाएंगे या 6 तारीख को, या वो रणनीति है बताएंगे नहीं? चलिए आनंद साहब, फ्लोर पे कल रहेंगे? चलिए ना, कल होगा। देखिए बिल्कुल आनंद साहब अभी चलिए आगे। जाने दो। उन्होंने बताया है कि हमारे विधायक इंटरैक्ट है और आंकड़ों की भी जानकारी जिस तरीके से वे दे रहे थे कि बीजेपी की ये नीयत है, लगातार तोड़फोड़ की उनकी नीयत रही है, हर राज्य में उनकी पैनी नजर रहती है और ऐसे में उन्होंने आंकड़े स्पष्ट कर दिए। 43 विधायकों के हस्ताक्षर उन्होंने कहा कि हमने दिए थे चंपाई सोरेन जी को और ये राज्यपाल को भी जो है सौंपने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब 47 विधायक है और उन्होंने कहा है कि 48 और 50 तक भी ये आंकड़ा जा सकता है। तो आंकड़ों के अगर अलावा बात करें तो सबसे पहले इनमें एक जो कॉन्फिडेंस है और इनमें एक वो रिलैक्सेशन की तस्वीरें हम इनके चेहरे पर देख पा रहे हैं जो इनके चेहरे पर हमें देखने को मिल रही है। हमारे साथ अजय लाल भी बने हुए हैं, हमारे साथ संवाददाता एयरपोर्ट से, और इमरान भी, दोनों ही हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं। एक बार अजय लाल का रुख कर लेते हैं। अजय, देखिए इनके हाव भाव को अगर देखें, इनके एक्सप्रेशंस को देखें तो इनकी वापसी के बाद एक रिलैक्सेशन इनके चेहरे पर देखने को मिल रहा है। हालांकि कल का दिन बेहद खास होने वाला है। अजय, देखिए सुष्मिता, मुझे लगता है कि सदन के भीतर सत्ताधारी दल को बहुमत साबित करने में कोई परेशानी नहीं होगी और एक परसेप्शन जरूर बनाई जाती है राजनीति में, और उसी परसेप्शन का नतीजा था कि विधायकों को हैदराबाद भेजा गया। जब विधायक हैदराबाद से रांची पहुंचे, उनके चेहरे पर कॉन्फिडेंस में देख पा रहा था, चाहे वो बन्ना गुप्ता हो, अंबा प्रसाद हो, चाहे सुदीप कुमार सोनू हो, बैद्यनाथ राम हो, राजेश कच्छप हो, अनूप सिंह हो, और इन तमाम चीजों के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता विनोद पांडे को मैं देख पा रहा था कि वो कस्टोडियन की भूमिका में थे कि विधायकों को कहीं कोई परेशानी नहीं हो। विनोद पांडे और बेरमो विधायक अनूप सिंह, ये दोनों लोग तमाम विधायकों को एक एक करके बस में, जब तक तमाम विधायक सवार नहीं हो गए तब तक ये नीचे ही रहे। उसके बाद ये बस में सबसे अंतिम में सवार हुए और सर्किट हाउस के लिए निकले। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार की प्रिकॉशन, जिस प्रकार का होमवर्क, जिस प्रकार का पूरा एजेंडा सत्ताधारी दल ने पहले से तय कर रखा है, मुझे लगता है कि इस तमाम चीजों में झारखंड के निवर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी भूमिका रही होगी। उन्होंने स्ट्रेटेजी तैयार की होगी कि कैसे सब कुछ तय करना है और कल बहुमत साबित होना है 11 बजे सदन के भीतर। मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी। चंपाई सोरेन की सरकार बहुमत जीतेगी, इसके पूरे कयास लगाए जा रहे हैं। विधायकों का बॉडी लैंग्वेज, विधायकों का चेहरा, विधायकों का जो विक्ट्री साइन का जो उनका प्रदर्शन था, वो तमाम चीजों को यदि आप जोड़ेंगी तो लगेगा कि तमाम विधायक एकजुट हैं और कल सदन में चंपाई सोरेन की सरकार बहुमत साबित करने में उन्हें कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल अजय, अब कल ये सदन के अंदर ही हम देख पाएंगे क्योंकि एक कॉन्फिडेंस तो है सत्ताधारी गठबंधन में। हमारे साथ इमरान भी बने हुए हैं। इमरान, जब आप इन तमाम विधायकों को देख पा रहे थे, सुन पा रहे थे, एक कॉन्फिडेंस इनमें झलक रहा था। हैदराबाद से इनकी वापसी हुई है और जो तंज भी कसा जा रहा है बीजेपी को लेकर कि बीजेपी का लाख प्रयास कर ले, ये जो इंटरैक्शन है इनका, जो इंटरैक्ट हुए ये सभी विधायक, ये टूटने वालों में से नहीं है।
से जो चेहरा बताता है कि आपके हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज जो है वह किस तरह से है। तो सही जाहिर सी बात है, जब एयरपोर्ट से विधायक निकल रहे थे, तमाम जो विधायक थे, चाहे वो जेएमएम के हो, कांग्रेस को हो, तो दोनों ही पार्टियों के जो विधायक थे वो जब बाहर निकल रहे थे, दोनों के विधायकों के चेहरे में फुल कॉन्फिडेंस जो है वो कल को लेकर के फ्लोर टेस्ट को लेकर के दिखाई दे रहा था। जो विधायक कैमरे के सामने कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन ये थंब का जो निशान है ये बताने के लिए काफी है कि ये फ्लोर टेस्ट के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है। और जिस तरह से मिथिलेश ठाकुर की बात करें या फिर आलमगीर आलम की बात करें, दोनों से जब बातचीत हो रही थी, दोनों लोगों ने इस बात के जो कॉन्फिडेंस दिखाया है कि कल या फिर परसों 2 दिनों का ये जो विशेष सत्र है, फ्लोर टेस्ट जो है कल किया जाएगा या 6 को किया जाएगा, ये खैर विधानसभा के अंदर की बात है और वो अंदर ही तय किए जाएंगे। लेकिन अगर कल फ्लोर टेस्ट किया जाता है तो कहीं ना कहीं उनके जो विधायक है, जिनको पहले से ही कहा गया था कि 43 विधायकों का समर्थन जो है वो साइन के माध्यम से, हस्ताक्षर के माध्यम से जानकारी दी गई थी, लेकिन उस वक्त बताया गया था कि 47 विधायक जो है वो सत्ता पक्ष के पास है और 47 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। लेकिन आज जब इन तमाम विधायकों से बातचीत की जा रही थी, चाहे वो आलमगीर आलम हो, मिथिलेश ठाकुर हो, तो साफ तौर से दोनों ही नेताओं ने, जो कि एक जेएमएम से और एक कांग्रेस से, दोनों ही बड़े नेता हैं राज्य के, और ऐसे में इन दोनों लोगों ने फुल कॉन्फिडेंस में सारी बातें जो है बेबाकी तरीके से कहा कि फ्लोर में जो संख्या थी उससे ज्यादा हम संख्या बल जो है वो फ्लोर टेस्ट के दौरान ला करके दिखाएंगे। जो तो तोड़फोड़ की कोशिश की जा रही थी या फिर विधायकों को संपर्क करने की बातें की जा रही थी, उन तमाम मंसूबों पर जो है वो पानी फिर गया। हैदराबाद से सभी विधायक लौटे हैं और फुल कॉन्फिडेंस के साथ जो है कल विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होंगे। और जो वोटिंग के वक्त आएगा तो सारे लोग एक मुश्त होकर के अपनी वोटिंग की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। मतलब सरकार को किसी भी तरह की कोई खतरा जो है वह नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले में बीजेपी पर भी तंज कसा गया कि किस तरह से परेशान करने के लिए इस तरह की चीजों को यहाँ पर अपनाया गया है, लाया गया है, ताकि सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वह परेशान है, सरकार जो है वह परेशान रहे। लेकिन सबके बीच जितने भी विधायक आज एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे, चाहे वो बस में सवार होने के लिए जाए या फिर अपने निजी वाहन से, आलमगीर आलम और मिथिलेश ठाकुर जो है वो निकले हैं यहाँ एयरपोर्ट से सर्किट हाउस के लिए, उन दोनों ही नेताओं के चेहरे पर फुल कॉन्फिडेंस और एक संतोष जो है वह दिखाई दे रहा था कि जिस रणनीति के तहत सत्ताधारी दल के विधायकों को हैदराबाद भेजा गया है, तो हैदराबाद से वापस लौटने के दौरान जो है सारे विधायक एकजुट है और एकजुट होकर के कल जो है विधानसभा में पहुंचेंगे और तमाम प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा। तो एक राजनीतिक सरगर्मी के बीच जिस तरह से एयरपोर्ट बड़ी संख्या में जब विधायक पहुंचे, उनको तमाम लोगों को बस में सवार करके अब पहुंचा दिया जा रहा है सर्किट हाउस। रात्रि विश्राम इनका यही होगा और उनके बाद तमाम लोग एक साथ जो है विधानसभा के लिए कल रवाना होंगे। जी बिल्कुल। अब पहला, लेकिन जब हम सुन रहे थे मिथिलेश ठाकुर जी को, जो कि पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने कहा है कि बहुमत तो सरकार पेश कर ही लेगी, लेकिन बीजेपी भी इसका समर्थन करेगी और बीजेपी के भी कुछ हाथ इधर उठेंगे। ये किस ओर इशारा करता है इमरान? बेहद खास दिन है। आपसे भी सवाल लेंगे इमरान, लेकिन हमारे साथ अजय लाल भी जुड़ गए, उनसे ही ये सवाल पूछ लेते हैं और उनसे ही जवाब जानने की कोशिश करते हैं। अजय, जब मिथिलेश ठाकुर एयरपोर्ट पहुंचते हैं तब उन्होंने कहा कि ना सिर्फ वे बहुमत हासिल करेंगे सखनी परीक्षा में, ना सिर्फ सरकार पास करेगी, बल्कि बीजेपी का भी समर्थन मिलेगा, बीजेपी के भी कई लोग जो है सदन के अंदर हाथ उठाएंगे। अजय, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, किसी कारण हम उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे, हम वापस अपने संवाददाता इमरान का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। इमरान, मेरा सवाल आपने सुना होगा, कैसे देखते हैं इस पूरे कॉन्फिडेंस को मिथिलेश ठाकुर जी के? फुल कॉन्फिडेंस आपके बॉडी लैंग्वेज जो है वह बताने के लिए काफी होता है कि आपकी जो मौजूदा सरकार है उनकी सेहत कैसी है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से मिथिलेश ठाकुर जब मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तो बातचीत के दौरान जो है मिथिलेश ठाकुर ने बेबाकी तरीके से कहा कि ना सिर्फ 47 बल्कि बीजेपी के भी कुछ विधायक जो है उनके संपर्क में है और वो भी कल सरकार के पक्ष में वोटिंग करेंगे। हालांकि इसको उस तरह से देखनी चाहिए जिस तरह से आज से कुछ देर पहले जब भाजपा के विधायक
विधायक दल की बैठक हो रही थी, तो उनमें से कई लोगों ने जो है भाजपा के जो विधायक थे, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या फिर विधायक हो, तमाम लोगों ने ये कहा कि कल फ्लोर टेस्ट में सरकार जो है वो फेल कर जाएगी। तो दोनों ही सत्ता और पक्ष के अपने अपने दावे होते हैं, उन दावों के बीच में यह देखना होगा, कल का दिन महत्वपूर्ण है कि विधानसभा में रिजल्ट क्या होता है। जब आपकी रिजल्ट आपके अनुकूल हो तो तमाम चीजें जो है वह बदल जाती है, तमाम चीजें जो है वो आपके अगर अनुकूल हो तब जाकर के तमाम चीजें आपके हिसाब से अच्छी लगती है। लेकिन अगर आपके हिसाब से सारी चीजें नहीं हुई तो वो सारी चीजें पर पानी फिर जाता है जो चीजें आपने सोच रखी थी। हालांकि बार बार एक दो सवाल जो है वो पूछे गए कि कुछ विधायकों की नाराजगी है या फिर नहीं है, तो तमाम जो लोग हैं उनके थंब के निशान और बॉडी लैंग्वेज प्लस बेबाकी तरीके से मिथिलेश ठाकुर आलमगीर आलम का बयान ये बताने के लिए काफी है कि कल फ्लोर टेस्ट में सरकार की सेहत जो है वो बढ़िया होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से विधायकों ने एक अच्छे पॉजिटिव साइन के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकले और तमाम जो लोग हैं वो सर्किट आपने एयरपोर्ट की तमाम तस्वीरें दिखाई और विधायकों का क्या कुछ रुक रहा ये भी आपने हमारे दर्शकों तक एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहुंचाई। इमरान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, हम आपको सीधे अब यहां से लिए चलते सर्किट हाउस, जहां से हमारे साथ संवाददाता बिपिन उपाध्याय जुड़े हुए। बिपिन को एक बार ये पूरी जानकारी जल्दी से दे देते हैं। बिपिन, देखिए ये तमाम विधायक जो है एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और ये सभी जो है कुछ ही देर में अब सर्किट हाउस को जो है निकलेंगे और वहां पर पहुंच भी जाएंगे सर्किट हाउस में, क्योंकि आप बने हुए। एक बार आपको ये जानकारी देना चाहूंगी बिपिन की वहां जो विधायकों का हाव भाव देखने को मिला, बिपिन काफी कॉन्फिडेंस नजर आए ये सभी विधायक। कहीं मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि हम रिलैक्स होकर वापस लौटे, तो कहीं हफीजुल हसन ने ये कहा कि हम हैदराबादी बिरयानी खाकर वापस लौट रहे, एक चुटकी ले रहे हैं ये सभी। वहीं दूसरी तरफ जब फ्लोर टेस्ट को लेकर इनसे सवाल पूछा गया तब इन्होंने कॉन्फिडेंटली इस बात का जिक्र किया है कि ना इस पूरे परीक्षा में सरकार पास करेगी बल्कि बीजेपी के भी कई हाथ उठने वाले हैं कल सदन के अंदर। जी बिल्कुल, अब जैसे जैसे शक्ति परीक्षण का समय नज़दीक आ रहा है, चाहे वो रूलिंग अलायंस हो चाहे विपक्षी दल बीजेपी, सबके तरफ से अपने अपने दावे जो है अब फ्लोर टेस्ट को लेकर देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से तमाम विधायक आज हैदराबाद से रांची एयरपोर्ट लौट चुके हैं और रांची एयरपोर्ट से उनकी रवानगी सर्किट हाउस के लिए हो चुकी है। कल सदन में विश्वास का प्रस्ताव पेश करेंगे चंपई सोरेन और उस विश्वास के प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होनी है और उससे पहले विधायकों को इंटैक्ट रखने के लिए रूलिंग अलायंस ने अपने सभी विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया था। फिलहाल सर्किट हाउस के पास तैयारियां पूरी हो चुकी है। यहीं से निकलकर सभी विधायक जो हैं वो हैदराबाद गए थे और 31 तारीख को ही बैग एंड बैगेज के साथ, जिस दिन तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ होनी थी, उसी दिन बैग एंड बैगेज के साथ सभी विधायकों को यहाँ बुला लिया गया था एहतियातन, क्योंकि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बनी थी उसका भान जो रणनीतिकार थे उनको भी था। और जिस तरीके से पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी, राजभवन पहुंचकर उन्होंने इस्तीफा दिया, चंपई सोरेन की अगुवाई में नई सरकार का दावा पेश किया गया और उसके बाद 2 तारीख को झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में चंपई सोरेन ने शपथ ग्रहण किया अपने कैबिनेट के 2 सहयोगी मंत्री आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता के साथ। तब से कुछ मिनटों के बाद जो विधायक हैदराबाद से रांची लौटे हैं वो सर्किट हाउस पहुंचेंगे और सर्किट हाउस में ही आज रात सभी विधायकों को रखा जाएगा। और जो जानकारी अभी मिल रही है सुष्मिता की, जब यहां पर वो पहुंचेंगे तो संभवतः कल को लेकर, कल जो फ्लोर टेस्ट होना है उसको लेकर एक बार फिर यहाँ मंथन का दौर चलेगा। जो जानकारी मिली है कि संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम भी यहाँ पर पहुँचेंगे और जो विधायक यहाँ पर आ रहे हैं हैदराबाद से उनके साथ फिर बातचीत होगी और रणनीति तय की जाएगी कल फ्लोर टेस्ट में सदन में किस तरीके से सभी विधायकों को क्या टास्क दिया जाएगा। जहाँ तक संख्या बल की बात, जैसे मैंने पहले भी बताया था, 48 विधायकों के समर्थन इस सरकार को प्राप्त है, जो संख्या जो दलगत आंकड़ा झारखंड विधानसभा का है और जिन जिन लोगों ने सरकार को समर्थन दे रखा है इन विधायकों को मिलाने के बाद ये संख्या 48 की होती है। तो लगातार जो दावा है कि फ्लोर टेस्ट में किसी तरीके की दिक्कतें नहीं होंगी, सत्तारूढ़ गठबंधन ने भी ये दावा कर दिया है कि विपक्ष में उनकी सेंधमारी होगी। तो विपक्ष ये कह रहा है कि हम कोई साधु नहीं है, कोई टूट कर अगर हमारे पास आएगा तो हम उसको स्वीकार जरूर करेंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने इन बातों का जिक्र किया है, तो अब से
कल दोपहर 1 बजे तक सबकी नजरें फ्लोर टेस्ट पे होगी। जब विश्वास का प्रस्ताव सदन में आएगा उससे पहले गवर्नर हाउस को संबोधित करेंगे और इसीलिए तो कल का दिन बेहद खास है। आपके पास वापस लौटेंगे विपिन और इन्हीं सवालों का जवाब आपसे ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। सत्ता दल के सारे विधायक जो हैदराबाद से रांची पहुंच चुके हैं, एयरपोर्ट उनका आगमन हो चुका है, वहां से ये सभी निकल चुके हैं और अब से बस कुछ ही देर में ये सर्किट हाउस को पहुंचेंगे। फिलहाल आपसे ये अपडेट जानना चाहूंगी, क्या कितना देर जो है वो लग सकता है, विधायकों के पहुंचने की क्या कुछ सीमा है? जी देखिए, कभी भी यहाँ पर विधायकों का प्रवेश हो सकता है। जिस तरीके से बात करें तो एयरपोर्ट से उनकी रवानगी हो चुकी है और क्योंकि रविवार का दिन भी है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आज सड़कों पर नज़र नहीं आ रहा और जिस तरीके से स्कॉट करके उस बस को लाया जा रहा है, उनके साथ जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं आलमगीर आलम, उनकी मौजूदगी है। तो कभी भी यहाँ पर विधायकों का जो एयरपोर्ट से रवानगी हुआ है उनका काफिला यहाँ पर पहुँच जाएगा और सर्किट हाउस के इसी पीछे वाले गेट से तमाम विधायकों को अंदर बस से सीधे प्रवेश दिया जाएगा और इसी सर्किट हाउस में यहाँ पर आप देख सकते हैं मीडिया का भी जमावड़ा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जो झारखंड का पॉलिटिकल एक तरीके से उठापटक का दौर बीते कई दिनों से देखने को मिल रहा था, उस पर कल विराम लग जाएगा फ्लोर टेस्ट के साथ ही। तो जिस तरीके से लगातार झारखंड की राजनीति में चाहे वो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो, चंपई सोरेन का दावा हो, फिर देर रात 11 बजे गवर्नर द्वारा सत्तारूढ़ जो अभी फिलहाल जो मुख्यमंत्री हुए हैं, जो उनको रात को बुलाकर सरकार बनाने का न्योता गवर्नर के द्वारा दिया गया हो, फिर ओथ सेरेमनी और ओथ के बाद कैबिनेट की बैठक और इस बीच सभी विधायकों को एहतियातन हैदराबाद शिफ्ट करना और अब से कुछ देर पहले सभी विधायकों की रांची वापसी। तो ये कोई पहली मर्तबा इस बार इस सरकार में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। इससे पहले जब लिफाफा प्रकरण 2022 में आया था तो उस वक्त भी सभी विधायकों को रायपुर ले जाया गया था। वहां पर मेफेयर में सभी विधायक तकरीबन 4 दिनों तक रहे थे और उस वक्त भी 5 सितंबर 2022 को एक दिन का विशेष सत्र हेमंत सोरेन की सरकार ने आहूत किया था और उस दौरान भी कॉन्फिडेंस मोशन सरकार ने हाउस में लाया था और जो स्थितियां बनी थी उसको देखते हुए उस वक्त सदन में पेश किया गया था जो विश्वास का प्रस्ताव। और एक बार फिर से जब फ्लोर टेस्ट की बारी आई तो सभी विधायकों को एहतियातन हैदराबाद भेजा गया था। हालांकि उनको 1 तारीख को ही जाना था लेकिन खराब मौसम की वजह से उस दिन वो उड़ान नहीं भर पाए थे। फिर इस ओथ के बाद 2 तारीख को सभी विधायकों को हैदराबाद भेजा गया था और अभी अब से कुछ देर और कुछ मिनटों के अंदर विधायक सर्किट हाउस पहुंचेंगे। पूरी रात यहाँ रहने के बाद कल सीधे उसी बस के जरिए जिसके द्वारा उनको एयरपोर्ट से यहाँ पर लाया जा रहा है उन्हें विधानसभा ले जाया जाएगा। हाउस में वो हिस्सा लेंगे और कॉन्फिडेंस मोशन हाउस में आने के बाद सरकार द्वारा सदन में फ्लोर टेस्ट पास करने के बाद विधायकों को इस बात की इजाजत होगी कि लगभग 1 सप्ताह के बाद वो अपने अपने घर जा सकेंगे। हालांकि 6 तारीख को भी सदन की कार्रवाई होगी और कल जो राज्यपाल का अभिभाषण होगा उसमें धन्यवाद का प्रस्ताव 6 तारीख के कार्रवाई में आएगा और उसमें सदन में चर्चा होगी। लेकिन पूरी झारखंड, पूरी राज्य, पूरे देश की नज़र कल के फ्लोर टेस्ट में है। संख्या बल के हिसाब से बात करें तो चंपई सोरेन की सरकार को बहुमत साबित करने में किसी तरह की कोई कठिनाई, किसी भी तरीके की कोई अड़चने आने वाली नहीं है। लगातार जिस तरीके से जो दावा किया जा रहा है रूलिंग अलायंस की तरफ से, उस हिसाब से हम ये माने तो जो मैजिक फिगर है 41 का झारखंड असेंबली में, उससे ज़्यादा 48 की संख्या सरकार को प्राप्त है। जो सरकार गठबंधन की यहाँ पर चल रही है जिसके नेतृत्वकर्ता अब चंपई सोरेन हो गए हैं। तो ऐसे में कल फ्लोर टेस्ट है और फ्लोर टेस्ट में तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएगी। सुष्मिता। बिल्कुल विपिन, और आपसे मेरा अब वही सवाल भी था विपिन, जिस तरीके से आप ये जवाब देते हुए मुझे लगा कि आप नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल चंपई सरकार की जो है अग्नि परीक्षा देखने को मिलेगी और अंक गणित क्या कहता है और कुछ हलचल लग रही है विपिन आपके आसपास? जी देखिए, एहतियातन यहाँ पर देख सकते हैं सुरक्षा बढ़ी हुई है। जिन चाक चौबंद सुरक्षा के बीच सभी विधायकों को ले जाया गया था, फिर से वही सुरक्षा व्यवस्था सर्किट हाउस के पास। और जो यहाँ पर गतिविधि दिखाई दे रही है उसके हिसाब से यह आकलन किया जा सकता है कि चंद मिनटों के अंदर विधायकों को लेकर जो बस एयरपोर्ट से रवाना हुआ था वो यहाँ पर पहुँच जाएगा और उसके बाद एक औपचारिकताएं जो बैठक की कल के सत्र को लेकर, कल जो फ्लोर टेस्ट हाउस में होना है उसको लेकर, तो फिलहाल अब नजरें सबकी उस बस पर है जिसके जरिए हैदराबाद से रिटर्न रांची आए विधायकों को सर्किट हाउस लाया जाएगा।
बिल्कुल विपिन, आप नजर बनाए रखिए और देखिए हलचल कुछ लग रही है आपके आसपास, वो तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाने की कोशिश कीजिए विपिन। करना है तो यहाँ पर एक अलर्ट की स्थिति है। कभी भी विधायकों का काफिला जो एयरपोर्ट से रवाना हुआ है वो सर्किट हाउस का ये जो पिछला हिस्सा है, यानी कि जो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के आवास से सटा हुआ दरवाजा है सर्किट हाउस में प्रवेश का, उससे विधायकों को अंदर ले जाना है। तो यहाँ पर हलचल दिखाई दे रही है। कुछ मिनटों का इंतजार संभवतः अभी करना पड़ेगा सुष्मिता, कि जब बस यहाँ पर पहुँचेगी और बस में सवार सभी विधायक सर्किट हाउस में पहुंचेंगे और यहां से फिर कल सुबह उन्हें इसी तरीके से विधानसभा ले जाया जाएगा। विशेष सत्र में उनको पार्टिसिपेट कराना है, फ्लोर टेस्ट में उनकी भागीदारी होगी और जो जिस संख्या का दावा सरकार बनाने के लिए चंपई सोरेन ने गवर्नर के पास किया था, जो पत्र सौंपा था जिसमें उन्होंने 47 विधायकों के समर्थन की बात कही थी, तो ये नंबर कल फ्लोर टेस्ट में सरकार के पक्ष में 47 का होगा या कुछ गड़बड़ियां होंगी, ये तमाम चीजें कल सदन में फ्लोर टेस्ट के बाद और जो वोटिंग की प्रक्रिया है उस दौरान पता चलेगी। फिलहाल इंतजार सबको है कि जो हैदराबाद से विधायकों की वापसी झारखंड की राजधानी रांची हुई है और जो एयरपोर्ट से उनका काफिला लगभग 15 मिनट पहले सर्किट हाउस के लिए निकला है, वो कभी भी यहाँ पर पहुंचेगा। तो सबकी नजरें अब उसी बस पर है। हालांकि लगातार रूलिंग अलायंस जो है, चाहे कांग्रेस अध्यक्ष की बात करे, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की बात करे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य की बात करे, सभी लोग इस बात को लेकर आश्वस्त है कि जो नंबर है झारखंड में अलायंस के पास वो कल फ्लोर टेस्ट में एक बार फिर से साबित होगा। और इसके साथ ही चंपई सोरेन को सदन अपना विश्वास प्रकट करेगा सरकार के रूप में और उसके बाद फिर सरकार नए सिरे से बजट सत्र आहूत करेगी। यानी कि जो जानकारी मिली है कि 23 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र नए सिरे से आहूत किया जाएगा। लेकिन इस फ्लोर टेस्ट के बाद जो सबसे बड़ी टेस्ट इस सरकार की होगी वो कैबिनेट एक्सपेंशन का होगा। जो जानकारी मिल रही है कि संभवतः 7 या 8 फरवरी को ये मंत्रिमंडल का विस्तार भी जो सरकार के मुखिया हैं, राज्य मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कर लेंगे। इस बाबत कल फ्लोर टेस्ट के बाद घटक दलों के साथ बातचीत भी होगी और लगभग तय माना जा रहा है कि फॉर्मूला क्या होगा। जो पूर्व में निर्धारित था, जब सरकार गठित हुई थी तब यह तय हुआ था कि 4 विधायकों पर 1 मंत्री होगा। उस लिहाज कांग्रेस के हिस्से में 4 मंत्री होंगे और 8 मंत्री मुख्यमंत्री समेत झारखंड मुक्ति मोर्चा के हिस्से में होंगे। तो जो 2 बर्थ जिस पर की सबकी नजरें होंगी, जो 12वां मंत्री का पद खाली है झारखंड में इस सरकार के गठन के वक्त से, और जो बर्थ अब कैबिनेट में चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद खाली होगी, तो इसको किस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा भरेगा। दावेदारों के फहरिस्त में बसंत सोरेन और सीता सोरेन का भी नाम है। तो जो जेएमएम का केंद्रीय नेतृत्व गुरुजी जो तय करेंगे, जो हेमंत सोरेन का दिशा निर्देश प्राप्त हो चुका है, पूर्व में ही तमाम चीज़ों को लेकर रणनीतियां बनाई जा चुकी हैं। तो फिलहाल तमाम उसी रणनीति के हिस्से के आधार पर सरकार गठन की प्रक्रिया पूरी हुई। सरकार गठन के साथ जो मंत्री मुख्यमंत्री के साथ शपथ लेने वाले थे वो तय नाम ने शपथ लिया और फिलहाल फ्लोर टेस्ट का जो समय दिया था गवर्नर ने कि 10 दिनों के अंदर चंपई सोरेन को सदन में विश्वास प्रस्ताव लाना है और सदन से अपना प्रस्ताव स्वीकृत कराना है, सदन की सहमति लेनी है, तो उसकी प्रक्रिया कल पूरी हो जाएगी। दोपहर 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक पूरी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी और उसके बाद जो थोड़े बहुत संशय की स्थिति बनी है, जो थोड़े बहुत संभावनाओं पर अटकलें लगाई जा रही है, वो भी कल स्पष्ट हो जाएगा। सुष्मिता, बिल्कुल विपिन, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस लौटेंगे और वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरीके से तमाम सुरक्षा घेरों के बीच इन विधायकों को एयरपोर्ट से रवाना किया गया है सर्किट हाउस के लिए और अब से बस कुछ ही मिनटों में ये तमाम विधायक जो है वहां पर पहुंच जाएंगे। लेकिन देखिए, सोमवार का दिन चंपई सरकार के लिए अहम है। सदन में चंपई सरकार को विश्वास मत की परीक्षा से गुजरना होगा। हालांकि फ्लोर टेस्ट से पहले सरकार को लोबन हेम्ब्रम का साथ मिल गया है और हैदराबाद से सत्ताधारी विधायक भी वापस लौट आए हैं। सोमवार को चंपई सरकार की अग्नि परीक्षा, सदन में साबित करना होगा विश्वास मत। फ्लोर टेस्ट से पहले मिला लोबन का साथ, विधायक चमरा लिंडा पर सस्पेंस बरकरार।
सोमवार को चंपई सरकार की अग्नि परीक्षा है। सदन में सरकार को बहुमत साबित करना है। हालांकि फ्लोर टेस्ट से पहले चंपई सरकार को बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम का साथ मिल गया है। शिबू सोरेन से मुलाकात के बाद लोबिन हेम्ब्रम ने सरकार के पक्ष में मतदान का ऐलान किया। लोबिन इसके साथ ही नई सरकार से कई मांग कर रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम ने सरकार में शराबबंदी के साथ पेसा कानून को लागू करने की मांग की। यही नहीं, CNT-SPT एक्ट को कड़ाई से लागू करने और जल जंगल और जमीन को लूटने से बचाने की मांग की है। कि आप जितना जल्द हो यहाँ शराब बिक्री नहीं हो, नशाबंदी इसको लागू करें। ये पेसा एक्ट सरकार इसकी तत्काल घोषणा करे कि हम इसको लागू करेंगे। हालांकि विधानसभा की अंक गणित के मुताबिक चंपई सोरेन आसानी से बहुमत हासिल कर लेगी। विधानसभा में सत्ताधारी विधायकों की संख्या 48 है। इसमें JMM के 29, प्रदीप यादव को मिलाकर कांग्रेस के 17 और RJD और माले के एक विधायक हैं। वहीं विपक्षी विधायकों की संख्या सिर्फ 32 है। इसमें बाबूलाल को मिलाकर बीजेपी के 26, आजसू के 3, NCP के 1 और 2 निर्दलीय विधायक हैं, जबकि बहुमत का जादुई आंकड़ा 41 है। चंपई सोरेन ने सौंपा था 43 विधायकों का समर्थन पत्र। समर्थन पत्र में हेमंत सोरेन के नहीं थे हस्ताक्षर। फ्लोर टेस्ट के दौरान सदन में मौजूद रहेंगे हेमंत। लोबिन हेम्ब्रम ने भी समर्थन का किया ऐलान, लेकिन विधायक का चमरा लिंडा पर सस्पेंस बरकरार। यानी बहुमत का मैजिकल फिगर 41 है, लेकिन सत्ता पक्ष के पास 45 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। पूरी तरह से आश्वस्त हैं। ऐसे मैजिकल फिगर में एक भी संख्या जो कम नहीं है। पहले भी हमारी संख्या उतनी ही थी जो आज जितनी की आज है, और उतनी ही कल भी रहेगी। अगर कोई इस मुगालते में है भाजपा या कोई और, तो उसमें उस फिगर में कहीं कोई इफ बट और हेर फेर नहीं होने जा रहा है। पर्याप्त बहुमत उनके साथ होता, उनके पास होता, तो वो हैदराबाद सैर कराने क्यों ले आते अपने लोगों को। मुझे जो सूचना है उसमें काफ़ी अंतर विरोध JMM में भी है और काफ़ी अंतर विरोध कांग्रेस में भी है। मुझे तो जानकारी है कि कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया गया कांग्रेस के विधायकों को, और हैदराबाद में वहाँ पे एक दरवाजे के बाहर 5 पुलिसकर्मी के पहरे। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं सर्किट हाउस, जहां से हमारे साथ संवाददाता विपिन बने हुए हैं और अब ये सिलसिला शुरू हो चुका है तमाम विधायकों के सर्किट हाउस पहुंचने का। विपिन हमारे साथ बने हुए। विपिन, क्या कुछ हलचल और कैसे ये सभी विधायक वहां पर पहुंच रहे हैं क्या? देखिए सुष्मिता, देखिए ये सीधी तस्वीर एयरपोर्ट से बस सर्किट हाउस पहुंच चुकी है। पेट्रोलिंग करते हुए ये गाड़ियां सर्किट हाउस में विधायकों को लेकर पहुंची है। ये सीधी तस्वीरें सर्किट हाउस की, जहां हैदराबाद से लौटकर विधायक यहां पहुंच रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बस, इस बस में सभी विधायक जो है वो मौजूद है। आप सामने देख सकते हैं बन्ना गुप्ता जो पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके साथ साथ सभी विधायक। देखिए विक्ट्री सिंबल यहाँ पर सभी विधायक जो है वो दिखा रहे हैं। अंबा प्रसाद नजर आ रही है, बादल पत्रलेख, बैजनाथ राम के अलावा हफीजुल हसन। ये सीधे तौर पर ये बस थी जिसमें सवार सभी विधायकों को सर्किट हाउस में ले जाया गया है और सर्किट हाउस में ये बस के जो है प्रवेश हो चुका है और सभी विधायक सर्किट हाउस आ चुके हैं। हैदराबाद से रिटर्न सत्तारूढ़ विधायक सर्किट हाउस पहुंच चुके हैं और सर्किट हाउस में फिलहाल आज की रात सभी विधायक मौजूद रहेंगे और कल जब शक्ति परीक्षण के लिए सदन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, तो उनके फ्लोर टेस्ट में यही इसी सर्किट हाउस से विधायकों को सीधे असेंबली ले जाया जाएगा और फिर फ्लोर टेस्ट के बाद विधायकों को ये छूट मिल जाएगी कि वो अपने अपने आवास जा सकेंगे। लेकिन जो सीधी तस्वीरें थी कि विधायकों का प्रवेश हैदराबाद से आने के बाद इस सर्किट हाउस में हो चुका है। सुष्मिता, बिल्कुल विपिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन, हमारे तक की तमाम एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहुंचाने के लिए विधायकों की कि किस तरीके से विधायक सर्किट हाउस अब पहुंच चुके हैं और अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार है कल के विधानसभा के विशेष सत्र का, जहां पर हमें ये तमाम हलचलें देखने को मिलेगी। विपिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वो सवाल है तुम्हारा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।